नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राम बाबू है। और इस घटना को लगभग 30 साल तो बीत ही चुका है। राम बाबू जब जवान थे, करीब 28-29 साल के आसपास थे, तब इनके साथ ये घटना घटी थी। तो क्या थी घटना, क्या थी इनके साथ में घटी कहानी? चलते हैं इनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की इनकी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम बाबू है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। और ट्रक ड्राइवर को तो कोई अपना ठिकाना होता नहीं है। आज इस शहर, कल दूसरी शहर, परसों तीसरी शहर, हम लोग चलते ही रहते हैं। एक जगह से माल लिया, दूसरी जगह पहुँचाया, दूसरी जगह से माल उठाया, तीसरी जगह पहुँचाया। हमारी आधी ज़िंदगी तो रोड पर ही गुजर जाती है। जब हम घर लौटते हैं तो महीना से ऊपर हो जाता है। मेरी शादी तो हो चुकी थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी। लेकिन इसकी हमारी पत्नी कहना था कि तुम ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। लेकिन मैं बचपन से इस लाइन में जुड़ा हुआ था और मैं भला कैसे अपने लाइन को छोड़ दूँ। मैं कहने लगा कि देखो, टाइम लगेगा, अब मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इसी लाइन में जुड़ा रहूँगा, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं अपने शहर में ही ट्रक चलाऊँ। मेरी पत्नी मान गई थी, कहने लगी ठीक है, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं अब कोलकाता में था, कोलकाता से केरल के तरफ निकल रहा था। केरल में हमें माल पहुंचाना था। अब मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट जनार्दन था। जनार्दन भी 22-23 साल का लड़का था और वो थोड़ा धार्मिक किस्म का लड़का था। वो पूजा पाठ किया करता था, बजरंगबली का भक्त था। और हम केरल के साइड में पहुंच गए थे। जब केरल का सीमा हम पार किए थे तो रात के 10 बज चुके थे। अभी हमारा मंजिल काफ़ी दूर था, रात भर का सफ़र बाकी था। अब थकावट तो हो ही रही थी। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चाय नाश्ता करके और थोड़ा देर आराम करके और फिर आगे हम लोग निकलेंगे। है कि हमारा जो सफ़र होता है रात के ही टाइम में होता है, क्योंकि रात में हम लोग रोड खाली होता है और दूसरा ट्रैफिक वाले हमें तंग कर नहीं करते। और हम लोग कोशिश करते हैं कि रात भर में ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके। अब मैं एक ऐसे ढाबा को देख रहा था जो जहाँ पर चाय मिल सके, कुछ हल्का फुल्का खाने को मिल सके। और तभी मेरा नज़र एक ढाबे पर गया जहाँ पर राजस्थानी ढाबा लिखा हुआ था। अब जहाँ पर राजस्थानी ढाबा हो और मैं अपना ट्रक वहाँ पर रोक दिया। मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे साइड के यूपी नंबर, हरियाणा नंबर के ट्रक 2 खड़े थे। अब अपनों के बीच पहुँच करके तो कुछ मज़ा ही और अलग आता है उस अनजान शहर में जहाँ भाषा की आपकी समस्या हो। केरल में तो ऐसी ही समस्या थी। अब हम ट्रक पार्क कर चुके थे और दोनों आदमी ढाबा के अंदर पहुँच गए थे। वो दोनों ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे और मैंने उनको देख करके राम राम किया अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में। वो समझ गए कि हम भी अपने एरिया के रहने वाले हैं, एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो बोले आओ भाई खाना खा लो। नहीं भाई, खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर करेंगे, फिर चाय पिएंगे। वो पूछने लगे कहाँ से आ रहे हो?
मैं सारी डिटेल बताया, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जिस जगह का मैं नाम बताया, जिस रोड से हमें अब आगे गुजरना था, उस रोड का नाम सुनते ही एक जो ड्राइवर था वो थोड़ा मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह क्यों आप मुझे घूर रहे हो? क्या मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं बता दिया आपको? वो कुछ देर तो ऐसे ही घूरता रहा, अब फिर कहने लगा कि उस्ताद बुरा मत मानना। लेकिन नहीं नहीं, आप बोलो। बोला, आप इस रोड पर, इस शहर में नए आए हो क्या? मैंने बोला, हाँ जी, ये मेरी पहली ट्रिप है यहाँ की। तभी तो वो कहने लगा, देखो, जिस रोड पर आपको जाना है ना, उस रोड पर अकेले कोई नहीं जाता है। मैं पूछने लगा, ऐसा क्या हुआ है उस रोड पर कि कोई अकेले नहीं जाता? वो कहने लगा कि देखो, हमने सुना है कि उस रोड पर रात के टाइम में कोई औरत रोड पर दिखाई देती है और ट्रक वालों को रोकने की कोशिश करती है। अगर ट्रक किसी ने रोक दिया तो उस ड्राइवर की खैर नहीं। मैंने यही सुना है और मैं आपको बता देना उचित समझा, बाकी आगे आपकी मर्जी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था। मैं कहने लगा, भाई देखो, हमने तो एक से एक हॉन्टेड रोड पर गुजरे हैं, वो भी रात में, जहाँ पर कोई ट्रक वाला जाने को तैयार नहीं था अकेले में। हम उस जगह से निकल आए हैं। हमें तो आज तक कोई भूत प्रेत, कोई औरत चुड़ैल दिखाई नहीं पड़ी। मैं हंसते हुए उनसे बात कहने लगा। वो भी हंसते हुए कहने लगे, भाई देखो, बुरा मत मानना, मैंने जो जाना था मैं अपना समझ के आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, रुकना चाहो तो यहाँ पर रुको और सुबह के टाइम में निकल जाना। मैं कहने लगा, भाई फिर हमें तो लेट हो जाएगी, हमें तो निकलना ही पड़ेगा। अब फिर हम चाय नाश्ता में जुट गए थे। वो ड्राइवर दूसरी साइड में जा रहे थे और हम दूसरी साइड में। अब वो हमसे पहले निकल चुके थे और हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर नाश्ता पानी करके, चाय पी करके आराम कर रहे थे। 1 घंटे के बाद में हम लोग भी अब रेडी हो चुके थे ताकि हम अपना मंजिल के पास पहुँच जाएं। अब ये बात जो मेरा कंडक्टर सुना था, जिसका नाम था जनार्दन, वो कहने लगा, उस्ताद क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं क्या, जो वो ड्राइवर भैया बता रहे थे? मैंने कहा, भाई होते होंगे, वैसे तो मैंने आज तक देखे नहीं हैं। वो लड़का कहने लगा कि भैया जी, आप इतने टाइम से ट्रक चला रहे हो, क्या आपको रास्ते में ऐसा कुछ नज़र आया है? मैंने कहा, नहीं भाई, मेरे को तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसा चीज़ देखा भी नहीं हूँ। हालांकि मैं एक से एक खतरनाक रोड पर गुजर चुका हूँ। चलो अब चला जाए, छोड़ो इस बात को, बहस को ख़त्म करते हैं और आगे की तरफ हम चलते हैं। अब फिर हमने ट्रक को स्टार्ट कर दिया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अब हमें एक दूसरी रोड पर आना था जो उस जगह पर जाती थी जहां हमें माल छोड़ना था। उस रोड पर हम मुड़ चुके थे। वो रोड अब बिल्कुल सुन सपाटा होने लगी थी। ट्रैफिक उसमें नामात्र का दिख रहा था और जितनी हम आगे चलते गए, उस जगह पर बिल्कुल ट्रैफिक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। अब हम करीब उस ढाबा से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। अभी तेज तेज हवा आनी स्टार्ट हो गई सामने की तरफ से, जैसे लग रहा था कि अब तूफान आने वाला है। क्योंकि हवा में बहुत ठंडक थी, लग रहा था कहीं दूर बारिश हो रही है और उसी का ठंडक हवा के रूप में यहाँ पर पहुँचा रही है। हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे। मौसम अभी बस हवा ही हवा आ रही थी, बाकी बारिश वगैरह का कुछ अभी चल नहीं रहा था। हाँ, दूर बिजली चमकती हुई
दिखाई दे रही थी। मैं जनार्दन से बोला, भाई लग रहा है कि मौसम खराब होने वाला है, चलो जहाँ तक चल सकते हैं हम लोग चलते रहें, नहीं तो फिर किसी जगह पर हम लोग अगर बारिश हुई तो रुक जाएंगे, क्योंकि भाई अनजान रास्ता है, कहीं हम लोग नुकसान ना उठा लें। जनार्दन कहने लगा, हाँ उस्ताद ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, बस तेज तेज हवा चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद में एक तीखा टर्न था, मोड़ था। आज जैसे ही हम लोग वो मोड़ काटे तो सामने देख करके और ट्रक का ब्रेक लगाना पड़ गया, क्योंकि बीच रोड में एक औरत आगे की तरफ मुँह करके और आगे की तरफ जा रही थी। वो लंगड़ाती हुई चल रही थी, जैसे कोई अधेड़ हो या ज़्यादा उम्र की हो या फिर चोट लगा हो। लेकिन आधी रात के वक्त में ये औरत सुनसान जगह पर और वो भी बीच रोड में क्यों चल रही है। और तभी जनार्दन कहने लगा, अरे उस्ताद जी, कहीं वो ड्राइवर भैया जो बात कह रहे थे वो बात तो नहीं है ना, कहीं ये वही औरत तो नहीं है जिसके बारे में वो बता रहे थे। मैं हंसते हुए कहने लगा, अरे जनार्दन, कहाँ तुम उसकी बातों में आ गए, भला ऐसा भी कहीं होता है, तुमने कभी भूत देखा है? तो वो चुप हो गया। मैंने बोला कि मैंने भी कहीं भूत नहीं देखा है। अरे ये देखो, आम महिला है और शायद कहीं जा रही होगी। मैं ब्रेक तो लगा चुका था और हॉर्न बजाने लगा ताकि वो बीच रोड से हट जाए, लेकिन वो तो हॉर्न का प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं रहा था। वो तो जैसे अपने चाल में चल रही थी, लंगड़ाती हुई आगे की तरफ चलती जा रही थी। मैं बार बार हॉर्न बजा रहा था ताकि वो हॉर्न का आवाज़ सुने और साइड में हट जाए, लेकिन वो हट नहीं रही थी, जैसे वो बहरी हो और हॉर्न की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ रही हो। अब मैं जनार्दन से बोला, जनार्दन मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि उसको मैं पास जाकर बोल सकूँ कि ये बीच का रास्ता है, आप साइड में हट जाओ। हमने तो ट्रक रोक भी दिया और दूसरा तो गलती से इसके ऊपर मैं चढ़ा भी सकता था। जनार्दन कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उस औरत की तरफ देख रहा था। और जैसे मैं उतरने लगा, जनार्दन बोला, उस्ताद उस्ताद। मैंने बोला, हाँ? बोला, नहीं उस्ताद, नीचे मत जाओ, वो औरत मुझे कुछ अलग नज़र आ रही है, आप उसको पैरों की तरफ देखो, पैर उसके दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला, क्या जनार्दन, कैसी बहक बहक की बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अब फिर मैं पलट के उसकी तरफ देखा जहाँ जनार्दन बोल रहा था कि उसके पैरों की तरफ देखो, लेकिन उसके पैर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा नीचे तक कपड़ा दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा कि ज़रा देखो, कोई भी औरत कैसे भी कपड़ा पहन के चले उस्ताद, पैर उसके ज़रूर नज़र आते हैं, थोड़ा कम नज़र आए लेकिन आएंगे ज़रूर, लेकिन इसके पैर देख लो उस्ताद, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। मैंने सुना है कि ऐसी ही चुड़ैल होती है, जनार्दन कहने लगा। मैं फिर हंस पड़ा, यानी जनार्दन फिर तुम वो पुरानी बातों में आ गए। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई आम महिला ही है, मैं अभी गया और अभी आता हूँ, इसको हटा करके। और मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मैं आवाज़ लगाते लगाते उसके पास पहुँच गया कि माता जी, आंटी जी, आप साइड में हट जाइए, हमें आगे निकलना है। लेकिन मेरी आवाज़ का भी असर उस पर नहीं हो रहा था। अब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँच गया था और जैसे ही करीब पहुँचा, मैं तेज़ आवाज़ में बोला कि आंटी जी, आप थोड़ा साइड में हो जाइए, आप बीच रोड में चल रही हैं, हमें निकलना है, हम लेट हो रहे हैं, आप हट जाइए। लेकिन वो हटी तो नहीं, लेकिन रुक जरूर गई। और रुक करके जैसे ही वो हमारी तरफ, मेरी तरफ मुड़ी, मैं तो बस देखता ही रह गया। उसकी शक्ल तो मेरी जो पत्नी थी, पत्नी से बिल्कुल मेल खा रही थी, जैसे मेरे सामने में मेरी पत्नी खड़ी हो।
और वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही है। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गया, लेकिन मैं इस अनजान शहर में हूँ और मेरी पत्नी कहाँ से, वो भी आधी रात के वक्त में बीच रोड में आके खड़ा हो गई है। वही शक्ल, वही मुस्कान, कपड़े जरूर अलग थे। अब मैं तो बस देखता ही देखता रह गया था। और वो औरत मेरा हाथ पकड़ लिया मुस्कुराते हुए, और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा कि उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडा है, बिल्कुल जैसे वो फ्रीजर में बैठ करके आई हो। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। और मेरे पूरा शरीर में जैसे करंट सा फैल गया था, पूरा शरीर झंझना उठा था। अब मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। मैं होश में रहकर भी अपना होश खो बैठा था, जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा था। जनार्दन ट्रक का दरवाज़ा खोले है और ऊपर से ही मुझे आवाज़ लगा रहा था कि उस्ताद भाग आओ जल्दी से, ये चुड़ैल है उस्ताद, आ जाओ गाड़ी के अंदर आ जाओ। उसकी आवाज़ पहले तो मुझे साफ सुनाई पड़ी, और फिर लगा कि जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो, जैसे कोई कुएं में बैठा हो, उसकी आवाज़ मुझे वैसी सुनाई पड़ने लगी। अब मैं सच कहूँ तो मैं अपना होश खो बैठा था। बस मुझे इतना पता था कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे सामने मेरी पत्नी खड़ी है और जनार्दन है जो पीछे से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन आवाज़ उसकी लहराती हुई मेरे कानों में पड़ रही थी। और तब तक तो मेरी पत्नी का रूप वाली औरत मेरा हाथ पकड़े और रोड के साइड में मुझे खींचती हुई जा रही थी। अब मैं उसके साथ चल रहा हूँ, कुछ भी विरोध किए हुए, चुपचाप उसके साथ चलता जा रहा हूँ। वो मुझे बिल्कुल रोड के किनारे तक लेकर के पहुँच गई थी, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। जनार्दन अपनी जोर ताकत शक्ति लगा करके चिल्लाए जा रहा था कि उस्ताद लौट आओ उस्ताद, ये चुड़ैल है, ये आपको मार देगी। लेकिन मुझे इतना होश कहाँ था, मैं तो अपना होश जैसे खो बैठा हूँ। अब बस इसी औरत का आदेश को मैं मान रहा था। लेकिन कहा जाए ना कि कोई ना कोई ताकत ऐसी होती है जो बुरे वक्त में सामने आ जाती है बचाने के लिए। वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। उस रोड पर आर्मी का कई ट्रक जो कैनवाई के रूप में चलते थे, और वो पहुंच गए थे। बहुत सारे ट्रक थे, कम से कम 7-8 तो होंगे ही होंगे। हमारा ट्रक बीचों बीच खड़ा था और वो हमारे ट्रक के पास पहुंच गए थे और हॉर्न पर हॉर्न दे रहे थे ताकि हम ट्रक हटा पाए। अब इतनी शोर सुन करके और हेडलाइट की रोशनी से पूरा जो सड़क था, जो अंधेरा जगह था जहां हम खड़े थे, वो रोशनी से नहा गया था। और वो मिलिट्री वाले अब नीचे ट्रक से उतर करके और हमारी ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। अरे भाई कौन हो तुम लोग, यहाँ पर ट्रक क्यों खड़े किए हो, जल्दी से ट्रक को साइड में करो, हम लोग को निकलने दो। और तभी उस चुड़ैल ने मेरा हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही हाथ छोड़ा, मैं अपना पूरा होश में आ गया था। जो मेरी पत्नी का रूप लिए हुए थी, अचानक वो तो बुढ़िया की तरह दिखने लगी थी। एकदम चेहरा भयानक उसका, सूखा हुआ चेहरा और एकदम अंदर घुसी हुई उसकी आंखें। मैं तो एकदम चीख मारा जोर से, अब भागा वहाँ से अपनी जान लेकर के। अब मैं मुड़ करके देखते भी जा रहा था, वो अंधेरे में कहीं जा कर के गुम हो चुकी थी। मैं अपने ट्रक के पास लौट आया था। आर्मी वाले सब खड़े थे। क्या हुआ भाई, तुम लोग वहाँ कहाँ गए थे, क्या हो गया, वो पूछने लगे। मैंने पूरी कहानी उनको सुनाई तो वो भी मेरी कहानी सुन करके हंसने लगे। कह रहे हैं कि तुमने भांग पी रखा है क्या, या नशा करते हो, चलो अपना ट्रक में बैठो और साइड करो कि हम लोग निकल जाएं, डांटते हुए हमें कहने लगे। अब हम अपने ट्रक में थे और ट्रक को स्टार्ट किए और फिर हम साइड में उनको पास देने लगे ताकि वो लोग
आगे निकल जाए, हम उनके पीछे चल पड़े। अब मैं अंदर से बिल्कुल डरा हुआ था। मैंने आज तक कभी भूत प्रेत चुड़ैल को देखा नहीं था। ये मेरा पहला अनुभव था। और मेरा जो असिस्टेंट था जनार्दन, वो भी डरा हुआ था। वो कहने लगा, उस्ताद मैं आपको मना किया था ना कि आप मत जाओ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो देखते ही उसके पैरों की तरफ पहचान गया था कि उस्ताद हो ना हो ये चुड़ैल है। तभी इसके पैर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने तो अपनी साहस दिखानी थी, आपने दिखा दिया। देख लिए ना, अगर ये ट्रक वाले नहीं आते, आर्मी वाले, तो शायद हो सकता है कि आपके मारने के बाद मेरा भी नंबर आ जाता। वो डरा हुआ रोने की सूरत में बोलने लगा था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं समझ गया था कि आज जो मेरी जान बची थी वो आर्मी वालों की वजह से बची थी। और इसके बाद तो मैं बिल्कुल सचेत हो गया था। कहीं भी रात के टाइम में मैं ट्रक को अनजान जगह पर तो रोकता ही नहीं था। अब मैं कोशिश करता था कि मैं किसी ट्रक के कैनवाई के साथ में चलूं, अकेले बिल्कुल ना चलूं। तो दोस्तों, ये थी राम बाबू जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और उन कहानियों को बिल्कुल आप लोग आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही घटना के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।